ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पावन कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हों। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा। कहा जाता है कि एकादशी की कथा केवल सुनने से ही मनुष्य के मन में भक्ति का संचार होता है और उसके अनेक जन्मों के पापों का नाश होने लगता है। इसलिए इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य सुनना चाहिए। एक समय की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के महात्म्य का वर्णन मैंने आपकी कृपा से भली प्रकार सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बताएं। हे प्रभु, उस पावन एकादशी का क्या नाम है, उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसके व्रत का क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत पुण्यदायक है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस पावन एकादशी का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया था। आज मैं वही पवित्र कथा तुम्हें सुनाता हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके भीतर भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति और भी गहरी हो जाती है। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसके व्रत से मनुष्य को कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे मधुर और कल्याणकारी वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, लोक कल्याण की भावना से पूछा गया तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत सुंदर है। जो बात तुम जानना चाहते हो वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एक ऐसी पावन तिथि है जिसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भक्त भगवान को श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन जैसे पवित्र नामों से स्मरण करते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान के इन स्वरूपों का पूजन करता है, उसे मिलने वाले पुण्य का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भगवान विष्णु के भक्ति भाव से पूजन करने से भी प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र या काशी में स्नान करने से तथा समुद्र सहित पूरी पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह भी भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने के पुण्य के सामने बहुत छोटा माना गया है। सिंह राशि में बृहस्पति के स्थित होने पर गोदावरी और गंडकी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भी भगवान श्रीहरि के पूजन से प्राप्त होने वाले पुण्य के समान बताया गया है। इसलिए हे नारद, जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह मानो समस्त देवताओं की पूजा कर लेता है। उसकी भक्ति से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि भी प्रसन्न होते हैं। जिस हृदय में भगवान का नाम बस जाता है, वहां धीरे धीरे पापों का अंधकार मिटने लगता है और जीवन में धर्म तथा शांति का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए जो मनुष्य अपने जीवन में किए गए पापों से भयभीत है और उनसे मुक्ति पाना चाहता है, उसे कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियमपूर्वक अवश्य करना चाहिए। संसार के मोह और पापों में फंसा हुआ मनुष्य जब भगवान का सहारा लेता है, तो उसके लिए यही भक्ति सबसे बड़ा संबल बन जाती है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इस एकादशी से बढ़कर पापों का नाश करने वाला अन्य कोई सरल उपाय नहीं बताया गया है। स्वयं भगवान ने भी इस व्रत की महिमा का वर्णन किया है। कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह नीच योनियों में जन्म लेने से बच जाता है और भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है।
जो भक्त प्रेम और भक्ति के साथ तुलसी का एक छोटा सा दल भी भगवान श्रीहरि के चरणों में अर्पित करता है, उसके लिए वह अर्पण अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि और बहुमूल्य आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सच्चे मन से अर्पित किए गए तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन और अर्पण करने का पुण्य 4 भार चांदी तथा 1 भार सोने के दान के बराबर बताया गया है। इसलिए भक्ति में वस्तु की कीमत नहीं, बल्कि भक्त के मन की श्रद्धा देखी जाती है। जो भक्त प्रेम से भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, उसके मन की सच्ची पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। मैं स्वयं भी भगवान की प्रिय तुलसी को बार बार प्रणाम करता हूँ। तुलसी के पौधे को श्रद्धा से सींचने मात्र से मनुष्य के अनेक कष्ट दूर होते हैं। तुलसी का दर्शन करने से पापों का नाश होता है और उसे स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार कामिका एकादशी की रात्रि में दीपदान और जागरण का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भक्त इस पावन रात्रि में भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसके पुण्य का वर्णन करना भी अत्यंत कठिन है। भगवान के सामने जलाया गया एक दीपक केवल मंदिर को ही प्रकाश नहीं देता, बल्कि भक्त के भीतर के अज्ञान और अंधकार को भी दूर करने का प्रतीक माना जाता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी की रात्रि में भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके पितरों को भी इसका पुण्य प्राप्त होता है। कहा गया है कि उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाकर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है, उसके पुण्य का प्रभाव इतना महान बताया गया है कि वह अनेक दीपकों के प्रकाश के समान फल प्रदान करता है। इसी कारण कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण, दीपदान और भगवान का नाम स्मरण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को एक ऐसी कथा सुनाई जिसमें एक मनुष्य से बहुत बड़ा अपराध हो गया था, लेकिन कामिका एकादशी के व्रत और भगवान की भक्ति के प्रभाव से उसे उस पाप से मुक्ति प्राप्त हुई। एक गांव में एक वीर और पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। वह स्वभाव से साहसी था, लेकिन एक दिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और उसी संघर्ष में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से वो क्षत्रिय भीतर से पूरी तरह टूट गया। उसे अपने किए हुए कर्म का बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके मन में बार बार यही विचार आने लगा कि उससे कितना बड़ा अपराध हो गया है। वह रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता और भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता। जब ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी क्रिया करने का समय आया, तब उस क्षत्रिय ने श्रद्धा से उस ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने उसे क्रिया में शामिल होने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। जब तक तुम इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हारे घर का भोजन भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर वो क्षत्रिय बहुत दुखी हुआ। उसके मन में पहले ही अपराध का बोझ था और अब उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भारी पाप से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। उसने विनम्र होकर ब्राह्मणों से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अपने किए हुए कर्म के लिए हृदय से पश्चाताप कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं और अपने जीवन को फिर से धर्म के मार्ग पर ला सकूं। तब ब्राह्मणों ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इस पावन एकादशी के दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्रीधर का व्रत करो। पूरे नियम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का पूजन करो। उनके चरणों में तुलसी दल अर्पित करो और दिन रात भगवान का स्मरण करते हुए अपने मन को उनकी भक्ति में लगाओ। एकादशी के व्रत के बाद ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। यदि तुम सच्चे मन से यह व्रत करोगे और भगवान श्रीहरि के चरणों में अपने अपराध का प्रायश्चित करोगे, तो भगवान अवश्य तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर उस क्षत्रिय के मन में आशा की एक किरण जागी। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसके लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि वो कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेगा। जब कामिका एकादशी का पावन दिन आया, तब उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और अपने मन को शांत करके भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु,
जाने अनजाने मुझसे जो भी अपराध हुआ है, मुझे उसके लिए क्षमा करें। मेरे मन से अहंकार और अज्ञान का अंधकार दूर करें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद उसने विधि विधान से भगवान श्रीधर का पूजन किया, भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित किया और दीपक जलाकर पूरी श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। उस दिन उसके मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, उसके हृदय में केवल पश्चाताप और भगवान की भक्ति थी। वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे श्रीहरि, मेरे अपराध को देखकर मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। मैं अपने किए हुए कर्म के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए और मुझे अपने भक्ति मार्ग पर चलने का अवसर दीजिए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसका मन भगवान के स्मरण में और अधिक डूबता चला गया। एकादशी की रात्रि में भी उसने जागरण किया और भगवान के नाम का जाप करते हुए पूरी रात भक्ति में बिताई। उसके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता गया। उसे ऐसा अनुभव होने लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ दुख धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तो उसकी वो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्त के बाहरी दिखावे को नहीं, बल्कि उसके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। उस क्षत्रिय की भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान श्रीधर उस पर प्रसन्न हुए। रात्रि में भगवान ने उसे दर्शन दिए और प्रेमपूर्वक कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। भगवान के दर्शन होते ही वो क्षत्रिय भावविभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस अपराध का बोझ उसके हृदय को दिन रात जलाता था, भगवान की कृपा से उसी बोझ से उसे मुक्ति मिल गई। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर बार बार उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो अपना जीवन धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर ही व्यतीत करेगा। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि कामिका एकादशी का ये व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। यह मनुष्य को उसके बड़े बड़े पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या जैसे गंभीर पापों का नाश करने वाली इस पावन एकादशी का व्रत मनुष्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्रीहरि का पूजन करता है, तुलसी दल अर्पित करता है और पूरी रात्रि भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य बनी रहती है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने और पढ़ने वाले मनुष्यों के भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करके भगवान की शरण में जाने का एक पवित्र अवसर है। इस दिन यदि मनुष्य सच्चे मन से अपने अपराधों का पश्चाताप करे और भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे, तो उसके जीवन में भक्ति और शांति का मार्ग खुलने लगता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, कामिका एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति देने वाला ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास भी उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति इस पावन व्रत को पूरी निष्ठा से करता है, उसके जीवन में भगवान श्रीहरि की कृपा बनी रहती है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस दिन अपने मन से क्रोध, अहंकार, छल और कपट को दूर करके भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे, क्योंकि भगवान को दिखावे की पूजा नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे भाव प्रिय होते हैं। एक छोटा सा तुलसी दल भी यदि सच्चे प्रेम से भगवान को अर्पित किया जाए, तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन जितना संभव हो, उतना भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर श्रीहरि के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति में लगाया गया एक क्षण भी मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। जिस प्रकार दीपक का छोटा सा प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार भगवान का नाम मनुष्य के जीवन से पाप और अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए इस पावन एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करके भगवान के नाम का स्मरण करें और उनकी कथा सुनें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हे नारद, जो मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है, जो अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है और जो भगवान श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखता है,
उसे कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्रीहरि अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही मनुष्य सच्चे मन से भगवान का हाथ थाम लेता है, तब कठिन से कठिन राह भी सरल होने लगती है। इसलिए भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। अपने मन की पीड़ा उन्हें बताइए, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगिए और पूरे विश्वास के साथ उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए। कामिका एकादशी हमें यही संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, परिवार के सभी सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे और हर भक्त के जीवन से दुख, संकट और परेशानियां दूर हों। हे प्रभु, जो भी भक्त श्रद्धा से आपकी इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उनके मन की सभी सच्ची इच्छाएं पूर्ण करें। उनके घर में सुख शांति बनाए रखें। उनके परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखें। जिनके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, उन्हें उससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं और जिनके हृदय में कोई पीड़ा है, उसे दूर करके अपने चरणों में स्थान दें। हे श्रीहरि, हमारे भीतर इतनी शक्ति दीजिए कि हम सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। हमारे मन में आपके प्रति भक्ति बनी रहे और जीवन के अंतिम क्षण तक आपके नाम का स्मरण हमारे मुख से होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ कामिका एकादशी की यह पावन कथा पूर्ण होती है। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।